नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। रांची पुलिस ने आशिक पति को गिरफ्तार किया है। ये बताया जा रहा है कि पकड़े गए शख्स ने पहली पत्नी को धोखे में रखकर दो और शादी कर ली। आखिर कैसे एक व्हाट्सएप वीडियो के जरिए सलाखों के पीछे पहुंचा आशिक पति, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट पे। आशिक पति का तीसरा धोखा, एक पत्नी के रहते रचाई दो और शादी साजिश और सलाखें। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स अब सलाखों के पीछे है और उसके सलाखों के पीछे पहुंचने की वजह उसकी वो करतूत है जिसका पछतावा उसे अब हो रहा होगा। इमरान नाम के इस शख्स पर आरोप है कि उसने अपनी पहली पत्नी को धोखे में रखकर दो और शादियां कर ली। अपने पति के किसी और के साथ शादी की जानकारी पहली पत्नी को एक व्हाट्सएप वीडियो के जरिए मिली, जिसने उसके धोखेबाज पति का राज खोल दिया और फिर वीडियो में पति की शादी की रस्में देख पत्नी के होश उड़ गए। 1 साल के बाद पता चला कि इनका कोई गांव की ही लड़की से अफेयर था जो 2 बच्चे की माँ थी। उसके बाद फिर इनको हम जब बोले पूछे तो मना कर दिए कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये नहीं है। फिर अचानक से यहाँ ला करके रांची में मायके में रखे कि चलो वहाँ जाना है, और आने के बाद यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ वहाँ से सारा प्लान करके लेकर के आए थे, उसको वहाँ भगा लिए थे 2 बच्चे की माँ जो थी। इमरान की पहली पत्नी की माँ बताती है कि शादी के कुछ सालों बाद उसके दामाद की एक करतूत सामने आई, जब उन्हें पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली है, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ और पीड़िता अपने मायके चली आई। लेकिन फिर व्हाट्सएप के जरिए आए वीडियो ने पूरे परिवार के होश उड़ा दिए, क्योंकि इसमें वह शख्स तीसरी शादी करता हुआ दिखाई दिया। धोखा हो गया मेरे साथ में। रिश्ते के लिए भी नहीं, इसका फादर खुद मेरे घर पे आया था रिश्ता मांगने के लिए कि अगर हम मर भी जाएंगे बेटी तो मेरे ही बेटे से तुम्हें अपनी बेटी का शादी करना है, ये वसीयत तुमको हम करके जा रहे हैं। लेकिन पहले जब ये बताया कि इसका कुछ ऐसा चक्कर, तो हम लोग बोले नहीं सो वैसा कुछ नहीं है, सो काबल गलत फहमी है, ये हम लोग इसको समझा दिए। जिंदगी में मिले इतने बड़े धोखे से पीड़ित सहित उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और इसके नन्हे बच्चों को इस बात की जरा भी भनक नहीं है कि उसके पिता उसकी मां समेत उसके भविष्य के साथ भी धोखा कर चुके हैं। मामले का उद्भेदन होने के बाद पीड़िता अपने बच्चों सहित अपने परिवार के साथ महिला थाने शिकायत करने पहुंची, जहां शिकायत के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। इसमें 498 का मामला है, ठीक है। इनकी वाइफ ने कंप्लेन किया है, हम लोग मामले को देख रहे हैं, इसमें जांच की जा रही है। अभी जो अक्यूज है उनकी अरेस्टिंग हो गई है, बाकी जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन के मैटर्स है वो हम आपको बाद में बताएंगे। अपनी पहली पत्नी और बच्चों के साथ दो और लड़की को धोखा देने का आरोपी इमरान अब सलाखों के पीछे है। ऐसे में हर एक शख्स को पीड़ित परिवार के साथ इंसाफ का इंतजार है। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। आपराधिक इतिहास रखने वालों की अब परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि रांची पुलिस जो गुंडा सूची तैयार कर रही है उससे न सिर्फ राजधानी रांची में अपराध पर नियंत्रण रखने में आसानी होगी, बल्कि वैसे शख्स जिनका पूर्व में या वर्तमान में आपराधिक इतिहास रहा है उन पर भी कड़ी नजर रखी जा सकेगी। अपराधियों की कुंडली में क्या कुछ है खास, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आपराधिक इतिहास वालों का खतरे में भविष्य, अपराध नियंत्रण पर प्रशासन सख्त, अपराधियों की कुंडली तैयार। राजधानी रांची में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अब हर थानों में नए सिरे से गुंडा सूची तैयार की जा रही है। इस सूची में वैसे लोगों के नाम अंकित किए जा रहे हैं जो दंगा फैलाने, मारपीट, छेड़खानी समेत 14 अलग अलग प्रकार के मामलों में आरोपी हैं। सूची तैयार करने के बाद उसमें शामिल बदमाशों पर पुलिस पैनी नजर रखेगी और संदिग्ध पाए जाने पर उनसे हर दिन थाना हाजिरी भी लगवाई जाएगी। वहीं सिटी एसपी ने बताया कि गुंडा पंजी के अपडेट होने की वजह से कोई भी नया थाना प्रभारी या अधिकारी संबंधित क्षेत्र में जाता है तो उसे सूची देखकर इलाके में सक्रिय ऐसे अपराधियों की तुरंत जानकारी हो सकेगी
और अपराध नियंत्रण में आसानी होगी। पुलिस मैनुअल में एक गुंडा पंजी का प्रावधान है, जो कि थाना में एक पंजी संधारित की जाती है। इस पंजी के अंतर्गत जो मुख्य रूप से कि 14 प्रकार के लोग, 14 प्रकार के बैड कैरेक्टर्स जो हैं, उनका नाम इसमें एंट्री किया जा सकता है, जिसमें नशेड़ियों का हो सकता है, वैसे लोग जो कि क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने का प्रयास करते हैं, वैसे लोग हो सकते हैं, या वैसे लोग जो कि शराब का कारोबार व्यापार करते हैं, वैसे लोग भी हो सकते हैं। मामले पर जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी ने बताया कि कुल 14 ऐसे कैटेगरी हैं, जिसमें हर कैटेगरी के सामने संबंधित मामले के आरोपी का नाम उसकी तस्वीर के साथ अंकित किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि एक बार अगर गुंडा सूची में नाम दर्ज हो गया है तो भविष्य के लिए भी ऐसे लोगों के लिए परेशानी बन सकती है और उनका आचरण प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा। इन तमाम लोगों को हम अब चिन्हित किया जाएगा। इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई है। यद्यपि इन पे केस नहीं होता है, लेकिन इनकी एक्टिविटीज को हम लोग वॉच करते हैं। थाना प्रभारी स्टेशन डायरी करते हैं, सिटी पार्ट 3 में इनका नाम होता है, और भी विभिन्न साप्ताहिक गोपनीय प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक को भेजी जाती है थाना प्रभारी के द्वारा। बहरहाल बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने ये मुहिम शुरू की है, जिससे अगर किसी थाना क्षेत्र में कोई घटना होती है तो तुरंत वैसे लोगों से पूछताछ हो सके जो पुराने मामलों में आरोपी हैं और क्राइम कंट्रोल में मदद मिले। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर है, जिससे फसलें डूब गई हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, तो वहीं सड़कों पर पानी का बहाव तेज होने से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। बाढ़ से बेहाल साहिबगंज और पाकुड़ की ये 2 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रदेश के निचले इलाके में बारिश के बाद हालात किस कदर बेकाबू हो गए हैं। साहिबगंज जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश से गुमानी नदी उफान पर है। इस कारण बरहरबा और पतना प्रखंड के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। घरों और स्कूलों में पानी घुस गया है। मुख्य मार्ग बाधित हो गए हैं। पानी के बहाव में बह जाने से एक युवक की मौत हो गई। बरवा का पथ है जो पूरा महाराजपुर तक, पूरा एकदम गुमानी तक पानी भरा पड़ा हुआ है। हम लोग आए हुए हैं अभी देखने के लिए। तो इसमें फसल, खेत में फसल भी लगा, और जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं सारा पानी, ये सारे इसमें धान लगे हुए हैं। वहीं प्रशासन भी राहत कार्य में जुटा हुआ है। इस आफत की बारिश ने क्षेत्र के लोगों पर कहर बरपाया है। हजारों एकड़ धान की फसल पानी में डूबने से बर्बाद हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 12 घंटे से बारिश रुकी हुई है, जिससे राहत कार्य शुरू करने में आसानी हो रही है। जल काफी जमा है, लेकिन जल निकल भी रहा है। जो पहाड़ी नदी है तो जल निकलता भी है, लेकिन नदी में धार ज़्यादा है। तो वहाँ पे तत्काल हम लोगों ने देखा कि कुछ जहाँ पे लोग कट गए हैं, उनका बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, घरों में पानी घुस गया है। तो वहाँ तत्काल राहत के तौर पर अंचल अधिकारी के वगैरह से राहत के लिए कुछ सामग्री जो है, विशेषकर सूखा राशन वगैरह के वितरण के लिए हम लोगों ने। इधर पाकुड़ में लगातार पिछले 4 दिनों से मूसलाधार बारिश ग्रामीण इलाकों के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तोड़ाई नदी के उफान से सदर प्रखंड के तारानगर, कुशमानगर, इलामी, गुलदहा, रामचंद्रपुर, संग्रामपुर, इशाकपुर गांव समेत कई इलाकों में जहां नदी नाले के जरिए बारिश का पानी घुस गया है, वहीं खेत खलिहान भी डूब गए हैं। कई सड़कें भी बारिश के पानी में पूरी तरह डूब गई हैं। खेतों में लगे धान की फसलें खराब हो चुकी हैं। पूरा इशाकपुर का मैंने खेती, मैंने धान भरा हुआ, पका हुआ धान डूब जाने से बहुत किसानों को नुकसान हो गया है, जिससे पकते हुए धान पूरा डूब गया जमीन। बारिश और बाढ़ से परेशान लोग राहत की आश लगाए बैठे हैं, प्रशासन से भी और प्रकृति से भी। साहिबगंज से पंकज के साथ सोहन प्रमाणिक, जी मीडिया, पाकुड़।
और पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड क्षेत्र के महारू के समीप बना डायवर्जन बह जाने से आवागमन बाधित हो गया है। हिरणपुर कोटाल पोखर मुख्य मार्ग के महारू के समीप क्षतिग्रस्त पुल की जगह पर बनाया गया डायवर्जन भारी बारिश के कारण पानी के तेज बहाव में बह गया है, जिस वजह से पथ में ट्रकों की लंबी कतार लग गई है। सबसे ज्यादा दिक्कत हिरणपुर खनन क्षेत्र में चिप्स लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न जगह जाने वाले ट्रक और हाईवा को हो रही है। सड़क का संपर्क टूट जाने से पथ पर जहां तहां वाहन फंसे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में ग्रामीण लोग जर्जर पुल से ही पैदल आवाजाही कर रहे हैं। वहीं वाहनों का आवागमन बाधित हो रहा है, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। झारखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने आती दिख रही है। जेडीयू ने एनडीए का हवाला देते हुए दुमका सीट बीजेपी से मांगी, तो इस एक सीट के सवाल पर शुरू हुई सियासी बवाल में महागठबंधन भी कूद चुका है और जेडीयू के वार पर पलटवार किया है। बीजेपी हो या जेएमएम हो, ये मुद्रा पर चुनाव लड़ते हैं। हमारी पहचान मुद्दों की है, आदिवासी मुद्दों की है। दूसरी बात, ये जो उपचुनाव होगा वहाँ बूथ कमेटी और संगठन की मजबूती से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। वहाँ आपको मुद्दों के आधार पर चुनाव जीतना होगा, चाहे रामेश्वर मुर्मू के सीबीआई जांच का मुद्दा हो, झारखंडी डोमिसाइल का मुद्दा हो, संताली राजभाषा का मुद्दा हो, या ये जो लैंड म्यूटेशन बिल आदि का, ये मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों से झारखंड की आत्मा बनती। शालखन मुर्मू जैसा व्यक्ति कितना दल बदलेंगे, कहां कहां जाएंगे। और मैं आज के दिन याद रखिए, आज 27 सितंबर है, मैं बोल रहा हूं, कब तक वो जेडीयू में रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। अब वो लगते हैं, बताते हैं, अरे भैया जेडीयू का इस झारखंड में कोई अस्तित्व है क्या? शालखन जी का जगह हमको लगता है कि अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा सटीक है, तो दुमका उनका नहीं, ये बहुत छोटा स्तर हो जाता है। उनको अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करना चाहिए और यूएनए का कोई पोस्ट के लिए जरूर चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये उनके गठबंधन का मामला है और भारतीय जनता पार्टी के पिछले विधानसभा चुनाव का जो अनुभव रहा है, जो भी उनके गठबंधन दल के साथी थे, चुनाव में उनके साथ नूरा कुश्ती करके झारखंड की जनता को गुमराह करने का काम किए थे। मुझे लगता है कि इसी दिशा में एक प्रयास और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा किया जा रहा है झारखंड में भी, कि जिससे जनता गुमराह हो सके और ये नूरा कुश्ती हम लोग कर ले। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार की घर वापसी हो गई है। वे आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में दोबारा शामिल हो गए हैं। अगस्त 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद हुए भारी विरोध के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। पूर्व आईपीएस और जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार अब दोबारा कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो डॉक्टर अजय कुमार की अब घर वापसी हो चुकी है। फिर से उन्होंने कांग्रेस को दोबारा ज्वाइन कर लिया है। पहले इस्तीफा दिया था और अब फिर से वापसी उनकी कांग्रेस में हो चुकी है। केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस के आंदोलन को नेतृत्व देने झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह रांची पहुंचे हैं। 28 सितंबर को कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है। आरपीएन सिंह ने बताया कि बिल के विरोध में मोरहाबादी स्थित गांधी जी की मूर्ति के पास धरना देंगे और राज्यपाल को एक मेमोरेंडम भी सौंपा जाएगा। लंबे अंतराल के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह साहब रांची पहुंचे हैं। सिंह साहब, कांग्रेस कृषि नीति या कृषि बिल जो है केंद्र सरकार का, उसकी जबरदस्त तरीके से मुखालफत कर रही है। आप खुद इसको लेकर मोर्चा थामने यहाँ पहुंचे हैं, क्या रहेगा कार्यक्रम आपका? देखिए, 28 तारीख को हम लोग का एक धरना गांधी जी के मूर्ति के अंतर्गत होगा। उसके बाद एक मेमोरेंडम हम महामहिम जी को देंगे। और मैं, क्योंकि कोविड की वजह से जो सरकार का और संगठन का काम था उसको नहीं देख पाया, लॉकडाउन और उस सब की वजह से, और बाकी जो कानून बने थे यहाँ क्वारंटीन के,
उस पे भी आज हम उस पे भी अगले 2-3 दिनों में उस पे भी हम चर्चा करेंगे। आरपीएन सिंह साहब खुद कमान थामने यहाँ पहुंचे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से सड़क पे आंदोलन हो रहा है, सरकार झारखंड में कह चुकी है किसान सड़कों पे उलगुलान करेंगे, तो इसका अब नतीजा कहां जाकर टिकता है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश रांची पहुंचे। संसद सत्र को दीपक प्रकाश ने खट्टा मीठा बताते हुए कहा कि वहां पर ज्ञान का समंदर है और नए लोगों को सीखने का अनुभव प्राप्त हुआ। वहीं उपसभापति हरिवंश जी के प्रकरण पर दीपक प्रकाश ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस अलोकतांत्रिक पार्टी उन्होंने इसे बताया है। वहीं कृषि बिल प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि आंदोलन का जो स्वरूप दिख रहा है उसमें ना किसान दिख रहे हैं और ना कोई और, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का चेहरा ही दिख रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, सत्र से शामिल होकर आ रहे हैं, कैसा रहा? बहुत खट्टा और मीठा दोनों चीज का अनुभव हुआ है। एक तो अनुभव हुआ कि वहां पर ज्ञान का समुद्र है और कुछ सीखने का हम सब लोगों को, नए लोगों को अनुभव प्राप्त होगा। लेकिन दूसरे तरफ जिस प्रकार से कांग्रेस और विपक्षी दल के लोगों ने वहां तांडव मचाने का काम किया, झारखंड के लाल हरिवंश जी जो डिप्टी स्पीकर हैं, उनके साथ जिस प्रकार से हिंसात्मक घटना करने का काम किया, जिससे लोकतंत्र के मंदिर की छवि धूमिल हुई है, ये भी देखने का अवसर मिला। और ये समझने का अवसर मिला कि कांग्रेस अलोकतांत्रिक पार्टी है, हिंसा के साथ खड़ी होने वाली पार्टी है और उसको इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक ढांचा से कोई मतलब नहीं है। फिर बात कांग्रेस की करें तो कल से देशव्यापी आंदोलन एक तरीके से शुरू हो रहा है कृषि बिल के खिलाफ। रांची में भी, झारखंड में प्रदर्शन देखने को मिलेगा। देखिए, जिस प्रकार से आंदोलन का स्वरूप दिख रहा है उसमें ना किसान दिख रहे हैं, ना किसानियत दिख रही है। दिख रहे हैं तो कांग्रेस और कांग्रेसी चेहरे। कांग्रेस को ही इस आंदोलन से मतलब है और सच है कि किसानों को इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसान जानता है कि एमएसपी इस देश में लागू करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार है। बिल्कुल, ये थे दीपक प्रकाश। इन्होंने सत्र में शामिल होकर वापस रांची लौटे हैं और बेबाकी से अपनी बातें विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने रखी। कैमरा पर्सन संजय टोप्पो के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के केंद्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास अपने पुराने साथियों और कार्यकर्ताओं से मिलने घाटशिला पहुंचे। अपने दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र के विकास के लिए किए गए कार्यों को गिनाया। उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार के उदासीन रवैये को क्षेत्र के विकास में बाधक बताया। सुनिए। ये क्षेत्र भी डेवलप, जमशेदपुर जैसे, ये सोच मेरी सरकार, इस पे भी ये सरकार, लेकिन इस दादू का एयरपोर्ट के लिए हम काफ़ी चिंतित है। और जब भी मैं दिल्ली जाऊंगा तो केंद्रीय मंत्री से बात करके जल्द से जल्द फॉरेस्ट क्लियरेंस हो, क्योंकि पैसा पड़ा, जल्द से जल्द ये दादू एयरपोर्ट बने। और चलिए अब बात रामगढ़ की करेंगे। रामगढ़ जिला के 3 प्रखंडों में यूरिया नहीं मिलने से इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। चितरपुर, गोला, दुलमी प्रखंडों में धान की फसल में फुटाव शुरू हो गया है। अगर 1 सप्ताह के अंदर खेतों में यूरिया नहीं डाला गया तो 3 प्रखंडों के किसानों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यूरिया नहीं मिलने से किसानों के समक्ष एक समस्या खड़ी हो चुकी है। यूरिया नहीं मिलने के कारण धान में छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं, जिससे धान में सही से बाली नहीं आ पाएगी। यूरिया की किल्लत होने से किसान काफी नाराज हैं। यदि इसी समय पर यदि हम धान में यूरिया नहीं डालेंगे तो हमारा काफी नुकसान होगा कि मेरा धान जितना होने का टारगेट रहता था वो हो नहीं पाएगा, उससे सही बाली नहीं आ पाएगा। क्योंकि अभी पोटास और हमारा यूरिया के अति आवश्यक है, क्योंकि यूरिया के साथ पोटास मिलाकर वो डालना है। वर्तमान में हम लोग का धान की खेती लगी हुई है, जिसमें यूरिया, खाद, बीज का बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी मिल नहीं रहा है, हर दुकानदार बंद किया हुआ है, हड़ताल में जा रही है। हम लोग को 5 रुपया बोरा बचना चाहिए। अगर यदि 260 रुपया में लाके सरकार मुहैया कराएगी तो हम लोग को 65 में बेचेंगे, 66 में बेचेंगे, और उसी पर अगर यदि जैसा देंगे वैसा हम लोग बेचेंगे। बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिया का मतलब छिड़काव करता है तो उससे जमीन का भी नुकसान होता है, लेकिन कम से कम यूरिया भी छिड़काव करना चाहिए किसान तरफ से। और वो तो है ही, किसान ये बहुत
तरह से अपने हद तक कोशिश करते हैं कि हमको ज़्यादा यूरिया छिड़काव करेंगे तो हमको अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, लेकिन उससे नुकसान भी होता है। और अब बात कोरोना की। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 80,000 के करीब पहुंच गई है। सूबे में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा इस समय 78,935 है। वहीं कोरोना के गाल में समाने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। सूबे में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता हुआ 670 तक पहुंच चुका है। इस समय सूबे में कोरोना के 12,426 एक्टिव केस हैं, जबकि 65,839 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। और झारखंड के रामगढ़ में कोरोना भगाने के लिए इन दिनों अंधविश्वास का भी सहारा लिया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में भौजी साड़ी का आयोजन लगातार हो रहा है। कोरोना भगाने के लिए ननद अपनी भाभी को साड़ी दे रही है। हालांकि इसका विरोध भी होने लगा है, फिर भी लोग कोरोना को एक दैवीय प्रकोप मान रहे हैं और इसे भगाने के लिए अपनी भाभी को किस तरीके से यहाँ पर साड़ी दे रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में इसे होजम पर्व के नाम से जाना जाता है, लेकिन इन इलाकों में लोगों के बीच यह प्रचार प्रसार किया जाना जरूरी है कि कोरोना कोई दैवीय प्रकोप नहीं है, बल्कि एक महामारी है, जिससे बचने का तरीका सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन ही है। ननद के गोजम, ननद के लुगा दिले, साड़ी दिले थी और सुखी शांति बाल बुतरू देश परिवार अच्छा रहना चाहिए कोरोना के भगाने के वास्ते। जब ननद घर से साड़ी बोलो हम पूजा करे ले गोजम बहरा हम लोग पूजा कर रहे हैं, गोजम आया है इसीलिए पूजा कर रहे हैं करुणा माई के साथ करने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ।